नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटा। पिछले कुछ सालों से देश की पत्रकारिता जगत ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से उन्हें एक नाम दे दिया गया है और वो नाम आप बेहतर जानते हैं, गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया क्यों दिया गया है? क्योंकि आप देखोगे कि जब देश के बड़े बड़े पत्रकार मोदी जी से या फिर कोई भी नेता भाजपा का हो उससे सवाल करता है तो ऐसे सवाल करता है मानो वो उसका रिश्तेदार हो, वो उसका खास हो। मोदी जी, आप गरीब थे तो आप बटुआ रखते थे, अगर आप बटुआ रखते थे तो उसमें पैसे रखते थे। ये सवाल मोदी जी से किए जाते हैं। वहीं फिर मोदी जी से पूछा जाता है कि मोदी जी, आपके अंदर इतना एनर्जी कहाँ से आता है काम करने का? आप 4 घंटे सोते कैसे हैं? आप इतनी ताकत लाते कहाँ से हैं? मतलब पत्रकारों का काम होता है, शायद वो पत्रकार भूल चुके हैं लेकिन मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है लोगों की मुसीबतों, लोगों की समस्याओं, देश के विकास की बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना कि आखिर सरकार लोगों के लिए क्या कर रही है। वो काम पत्रकारों का होता है और लोगों की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने का काम भी पत्रकारों का होता है। लेकिन पत्रकार लगे हैं गोदीगिरी में। आप दीपक चौरसिया का ये वीडियो देखिए, है तो काफ़ी पुराना लेकिन आज कुछ खबरें ऐसी आई हैं पत्रकारों से जुड़ी, इसलिए मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ। आप ये वीडियो देखिए कि कैसे दीपक चौरसिया और साथ में उनकी सहयोगी जो बैठी हैं वो किस तरह से हंसकर बात करी हैं जैसे मोदी जी उनके घर पर चाय पर आए हैं। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े। तो जब मोदी जी से ऐसे सवाल होंगे तो नेताओं का हौसला तो बढ़ेगा ही कि पत्रकार है भाई, ये तो मेरे ही चमचे हैं, ये तो गोदी मीडिया है, ये कैसे सवाल करेंगे। तो ऐसे में भाजपा के जब मोदी जी बड़े नेता के साथ ऐसे सवाल हो रहे हैं तो छोटे नेताओं का भी हौसला बढ़ गया है। तो छोटे नेता कहते हैं भाई ऐसे सवाल करो जिससे तुम्हारी खबर बने। आप ये भी वीडियो सुनिए कि कैसे वो बोल रहा है, भाजपा का नेता है, वो कह रहा है कि भाई मुद्दे की बात क्यों कर रहे हो, ऐसी बात करो जिससे खबर बने। में जो निकले हुए हैं सर एक क्वेश्चन सर, सवाल पूछना हो तो कोई ऐसा पूछो जिसमें तुम्हारी न्यूज बने, तुम महंगाई लिए घूम रहे हो। तो मतलब नेता जो है वो पत्रकारों को अपने कठपुतली समझ रखा है। वो ऐसा समझ रखा है कि जो मैं बोलूंगा वही खबर है, जो मैं सवाल में मतलब मेरे सवाल हैं, मतलब पत्रकारों के सवाल नहीं होते, वो नेताओं के सवाल होते हैं, जवाब भी नेता ही दे देते हैं। पत्रकारों का काम बस माइक सामने रखना होता है। जब इसकी फजीहत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन है? पत्रकार ही होंगे, बिल्कुल। तो अंजना ओम कश्यप जाती हैं एम्बेसी में, वो महिला से सवाल करती है अंजना ओम कश्यप, तो उन्हें किस तरह से वो निकाल देती हैं अपने कमरे से, अपने केबिन से। ये भी वीडियो आप देखिए। आज मैं वीडियो खेल रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, उसका तात्पर्य है, उसका मतलब है कुछ। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आखिर ये पुरानी वीडियोज आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, पत्रकारों की फजीहत क्यों दिखा रहा हूँ फिर से। स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। तो इन तमाम चीजों के बाद उत्तराखंड में हरिद्वार में धर्म संसद होता है। धर्म संसद में यति नरसिंहानंद मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, मुसलमानों की बलि देने की बात करते हैं। ऐसे में जब एक पत्रकार बीबीसी का पहुंचता है यति नरसिंहानंद से सवाल करने पर, तो यति नरसिंहानंद भड़क जाते हैं। वो इतना भड़क जाते हैं कि उसी पत्रकार को बोलते हैं भाई तुम पढ़े लिखे हो, जाहिल हो, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। मतलब बीबीसी का पत्रकार है और वो जाहिल है, और जो सामने बैठा है वो बैरिस्टर है। मतलब आप खुद सोचिए कि बीबीसी में जाना अपने आप में एक चुनौती होती है सारे पत्रकारों के लिए, और वो बीबीसी के पत्रकार से कह रहा है कि तुम जाहिल हो, मूर्ख हो, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। तो ये पुलिस से पूछो ना, ये आपके थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो या बिल्कुल जाहिल हो, पुलिस से पूछो ना, पुलिस क्या कर रही है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये बात। मेरे वकील काम करते हैं जिन्हें मैं लाखों रुपए पे करता हूं साल में। मेरे लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है, मेरे शिष्यों का, जो मुझे बचाने का प्रयास करता है। पुलिस की बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? नेताओं की बात नेताओं से पूछो, मेरी पीड़ा मुझसे पूछो।
मैं एक गाजियाबाद पुलिस के नाम से बोलना, नाम से ऐसे नहीं, फिर मत नहीं बोलो, मत पूछो अगर नाम एक तो पहले आराम से बात करिए, आराम से बात एक मिनट, तेरी तुझे यहीं पिटना आराम से बात करिए, आराम से एक मिनट यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा था। अरे ये बदतमीजी कर रहा। अब बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य इंटरव्यू देते हैं बीबीसी को। जब मुद्दे की बात आती, कुछ कुछ पत्रकार हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे पत्रकार गोदी मीडिया हो गए हैं, कुछ कुछ पत्रकार अभी भी बचे हैं, लेकिन नेताओं को हजम नहीं होता कि यार ये कैसे बच गया, मैंने तो सब पत्रकारों को गोदी बना दिया था, ये पत्रकार कैसे बच गया जो मेरे खिलाफ सवाल कर रहा है। तो ऐसे में वो भड़क जाते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य भी भड़क गए। केशव प्रसाद मौर्य इतना भड़क गए कि वो बोले कि आप किसी पार्टी के हो, आप किसी एजेंट हो, किसके एजेंट हो ये मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा। वो बीच में माइक निकाल के फेंक देते हैं। नहीं करना जिसको नहीं करेगा, जिसको करना है वो करेगा। वहाँ कोई नरसंहार की तो बात नहीं होती है। यहाँ भी कोई नरसंहार की बात नहीं होती है। ये तो वीडियोस हैं सर हरिद्वार। मैं नहीं जानता किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। आप सवाल जो लेकर के आए हैं, आज चुनाव को लेकर के आए, आप चुनाव को लेकर के आए कि आप दूसरे विषय को लेकर के आए? नहीं, मैं तो चुनाव की बात ही कर रहा हूं। तो आप चुनाव की बात करो। ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है, इर्द गिर्द नहीं, ऐसा नहीं। आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसे नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं, एजेंट कैसे? मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं सर, नहीं हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करना। तो इन तमाम वीडियो, ऐसे हजारों वीडियो, अगर मैं हजारों वीडियो दिखाने लगूंगा तो ये पूरी फिल्म बन जाएगी 3 घंटे की। तो मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन अब बात आता है मुद्दे पर कि आखिर मैंने इन तमाम वीडियो को दिखाया क्यों। ये दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि कल बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनसे एक महिला पत्रकार सवाल कर रही है यूक्रेन को लेकर कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आपके जैसे बड़े बड़े देश नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो बोरिस जॉनसन ने भी अपने हौसले को दिखाया है कि वो किस तरह से आराम से खड़े होकर पूरी बात उस पत्रकार की सुनते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। और हमारे यहाँ के तुरंत भड़क जाते हैं। मतलब गर्मी, ऐसे ही गर्मी आजकल चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि गर्मी निकालने की बात चल रही है। तो नेताओं के अंदर भी इतनी गर्मी है कि छोटे छोटे नेता जो होते हैं वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं। वो इतना गर्मी है कि थोड़ा सा सवाल कर दो भड़क जाते हैं, माइक निकाल के फेंक देते हैं, जाहिल बता देते हैं। लेकिन उन बोरिस जॉनसन का ये वीडियो देखिए कि कैसे वो संवेदनशील होकर आराम से उसकी बातें सुनते हैं, उसके बाद उससे जवाब देते हैं। और उस पत्रकार को भी सलाम है कि वो कैसे डटकर प्रधानमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से वो सवाल कर रही हैं। अब बिल्कुल डर रही नहीं है कि उन्हें भी नौकरी से निकालना दिया जाए, कहीं उन्हें मार ना दिया जाए। ऐसा ही होता है ना कि अगर आप किसी से सवाल करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। धमकी तो यही मिलती है। No sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there. तो इन तमाम वीडियो, इन तमाम बातों का एक ही सार है कि जैसा करोगे वैसा काटोगे, वैसा तो वही हो रहा है। पत्रकारों ने अपनी गरिमा खुद गिराई है। देश संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार। और जब पत्रकार ही ऐसे चाटुकार बन जाएंगे, पत्रकार ही ऐसे सवाल करेंगे जैसे घर पे उसके मेहमान आए हों, तो ये हालत तो होगा ही। तो खैर आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ें जो मैंने दिखाई है उसमें कितना सच है। अब क्या मैं गलत हूं तो वो भी बताइएगा कमेंट करके कि क्या देश के पत्रकार उस हद तक नहीं गुजर गए हैं जहां उन्हें गोदी मीडिया कहना गलत नहीं होगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गोदी मीडिया से बच के रहें। धन्यवाद।